नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भोजन करना सिर्फ पेट भरने का काम नहीं, बल्कि इसके पीछे विशेष तौर पर हमारे ग्रंथों में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिनका यदि हम पालन करें तो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ सुख और वैभव की प्राप्ति भी होती है। इन नियमों का पालन करना कहीं न कहीं व्यक्ति विशेष को सभी देवताओं के आशीर्वाद से सुखी जीवन के साथ साथ यश और वैभव की प्राप्ति भी करता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको उन खास नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपसे कहना चाहेंगे कि यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए विस्तार से आपको भोजन करने के उन विशेष नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं। भोजन करने से पहले साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए हाथ, पैर और मुख जरूर धो लेने चाहिए। इसके पश्चात ही भोजन करने बैठना चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जमीन पर बैठकर ही भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से पृथ्वी की सकारात्मक तरंगे हमारे पैरों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है, जिसका असर यह होता है कि मनुष्य सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह महसूस करता है। इसके साथ ही शरीर पर भी इसका अनुकूल प्रभाव देखने को मिलता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जब भी व्यक्ति खाना खाए तो सबसे पहले अन्न देवता और माता अन्नपूर्णा की स्तुति करते हुए उनका धन्यवाद करना चाहिए। उसके पश्चात ही भोजन आरंभ करना चाहिए। भोजन के रूप में सबसे पहले मीठा, उसके बाद नमकीन और अंत में कड़वा खाना चाहिए। थोड़ा सा भोजन करने वाले को आरोग्य, बल, शक्ति, सुख प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि घर परिवार में हमेशा एक साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। इससे आपसी प्रेम में बढ़ोतरी होती है और ऐसे परिवार में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। जिस घर में अकेले अकेले भोजन किया जाता है उस घर में कभी भी बरकत नहीं रहती और कभी भी एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं पनपता। हालांकि कलह क्लेश बना रहता है। भोजन करने से पहले हमें दिशा का भी ज्ञान होना चाहिए। कहा जाता है कि उत्तर और पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करना सबसे उत्तम माना गया है, लेकिन इस बात का भी ध्यान जरूर रखें कि पश्चिम और दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए भोजन कभी भी ना करें। इसके साथ ही आज के समय में लोग जहां कहां बैठकर भोजन कर लेते हैं, यहां तक कि बेडरूम में बैठकर भी आप भोजन करना आरंभ कर देते हैं, जो कि सबसे निषेध जगह हमारे शास्त्रों में बताई गई है। हमारे शास्त्रों के अनुसार रसोई घर में ही बैठकर भोजन करना सबसे उत्तम माना गया है। रसोई घर सबसे पवित्र स्थानों में से एक होती है, इसलिए भोजन हमेशा रसोई घर में ही आपको करना चाहिए। मलमूत्र का वेग होने पर भी भोजन नहीं करना चाहिए। जहां पर अधिक शोर शराबा हो, कलह क्लेश हो, वहां पर भी भोजन नहीं करना चाहिए। और पीपल और बट वृक्ष के नीचे बैठकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। जो लोग अनुचित ब्याज लेकर किसी का अनुचित फायदा उठाते हैं, ऐसे लोगों के घरों में भी भूल से भी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऐसे घर में भोजन करने से आपका मन और दिमाग दोनों दूषित हो सकते हैं। चोरी और अपराध करने वाले आरोपियों के घर में भी गरुड़ पुराण के अनुसार भोजन करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनके घर भोजन करने से गलत कार्यों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है। जो लोग बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं, ऐसे घर में भी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध करने वाला इंसान सही और गलत में अंतर करना भूल जाता है। ऐसे घर में भोजन करने से उस क्रोधी व्यक्ति का स्वभाव आपके अंदर आ सकता है, इसलिए भूलकर भी ऐसे घर में भोजन ना करें। जो व्यक्ति बहुत लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित चल रहा है, ऐसे घर में भी भोजन ना करें, क्योंकि उस व्यक्ति की संक्रमित बीमारी वातावरण के जरिए आपको भी अपनी गिरफ्त में ले सकती है। इसलिए ऐसे संक्रमित व्यक्ति के घर में भी भोजन करने से बचना चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार टूटे फूटे बर्तनों में भी भोजन करने से जरूर बचें। जितनी आपकी भूख है उतना ही भोजन लें। अधिक भोजन लेकर थाली में छोड़ने से या उसे कूड़े में फेंकने से माता अन्नपूर्णा नाराज होती हैं और उनका भी अनादर होता है। खाना खाने के पश्चात हमारे धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भोजन की थाली में कभी भी हाथ नहीं धोने चाहिए।
ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा नाराज हो सकती है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव मनुष्य को धन और स्वास्थ्य हानि के रूप में देखने को मिल सकता है। दो भाई अगर साथ में बैठकर खाना खाते हैं तो यह सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ऐसे घर में प्रेम में बढ़ोतरी के साथ साथ सुख समृद्धि में भी वृद्धि देखने को मिलती है। लेकिन पति और पत्नी को एक साथ बैठकर एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा भोजन मादक हो सकता है। भीष्म पितामह के अनुसार यदि पति पत्नी एक ही थाली में भोजन करते हैं तो पति के लिए परिवार के अन्य रिश्तों की तुलना में पत्नी का प्रेम सर्वोपरि हो जाता है और ऐसे में व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है और वह गलत और सही में फर्क करना भूल जाता है। और यदि पति का पत्नी के प्रति प्रेम सर्वोपरि हो जाए तो परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न होगी और वह अन्य रिश्तों को, परिवार के प्रति तमाम कर्तव्यों को तवज्जो नहीं देगा। इसलिए पति को पत्नी के साथ एक साथ कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, जबकि पति के भोजन के पश्चात ही पत्नी को भोजन करना श्रेष्ठ बताया गया है। भीष्म पितामह के अनुसार यदि भोजन में बाल गिर जाए तो ऐसे भोजन का त्याग कर देना चाहिए, और यदि भोजन की थाली को कोई लांघ कर चला जाए तो उसे कीचड़ के समान माना जाएगा। इस खाने को जानवर को खिला देना चाहिए। इस भोजन को कभी भी ग्रहण ना करें। यदि भोजन की थाली को कोई पैर मारकर चला जाए तो ऐसे भोजन को भी हाथ जोड़कर त्याग कर देना चाहिए। ऐसा भोजन करने से दरिद्रता आपके पास आ सकती है। किसी भी रजस्वला स्त्री के हाथों से भी कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन विष के समान माना गया है। किसी का खाया हुआ भोजन यानी बचा हुआ झूठा भोजन भी नहीं करना चाहिए, और यदि एक बार भोजन कर लिया जाए तो दूसरी बार भोजन करने नहीं बैठना चाहिए। किसी भी पशु या कुत्ते के द्वारा छुआ हुआ भोजन भी नहीं करना चाहिए। अनादर से परोसा गया भोजन भी नहीं करना चाहिए। कंजूस, वेश्या, नशा बेचने वाले, इन सभी के हाथों भी कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। अब बात करेंगे कि भोजन करने के पश्चात क्या करें। भोजन करने से कम 1 घंटे के पश्चात दूध पीना या केला खाना आपके भोजन को अच्छे से पचाने में मदद करता है। भोजन करने के पश्चात टहलना और रात्रि के समय भोजन करने के पश्चात कम से कम 100 कदम चलना चाहिए। इसके साथ ही बाईं करवट सोना भोजन को अच्छे से पचाता है। तो दोस्तों, यह थे वे महत्वपूर्ण नियम जिन्हें यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप अपने जीवन को सुखद और श्रेष्ठ बना सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको इस वीडियो में कौन सी बात खास लगी कमेंट में जरूर बताएं। ओम नमः शिवाय।